सर, अब जिस तरह से दुश्मन ने रात के पिछले पहर जो मज़मूम और नाकाम कोशिश की है पाकिस्तानी सरहदों पर, जिस तरह से 6 मुख्तलिफ मकामात पर उसने हमला किया और फिर भरपूर दिफा किया गया। अब सफ़ेद झंडे तो लहराए जा रहे हैं, 5 के करीब चेक पोस्टों पर उसने लहरा दिए हैं। मौजूदा सूरत हाल पर आप क्या कहते हैं? अब ये दुनिया भर पर मिन्नतें करता फिर रहा है कि पाकिस्तान को रोकें खुदारा। जंग शुरू तो उसने कर दी है, ख़त्म हमने करनी है। क्या कमेंट करेंगे इस मौजूदा सूरत हाल पर? बहुत शुक्रिया अरमान साहब का और आपके चैनल का मुझे इनवाइट करने का। बड़ा अच्छा सवाल किया है। अभी तो आइसोलेशन में है। एक्चुअली तो हमारा तब कंक्लूजन मैं बेहतर ड्रॉ कर सकूंगा कि अगर हिंदुस्तानी गवर्नमेंट वाइट फ्लैग रेज करे या उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री करे, चेक पोस्ट टैक्टिकल लेवल की वाइट फ्लैग हो सकता है कि वहां पर उन्होंने विड्रॉ हो, डिसेप्शन हो, कुछ भी हो सकती है। लेट्स होप कि वो सबक अगर लोकल कमांडर्स ने सीख लिया तो स्ट्रेटेजिक और टैक्टिकल लेवल पे बड़े जो कमांडर्स हैं और लीडरशिप है, उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप, वो भी सीखें और वो भी वाइट झंडा लहराएं, ताकि दुनिया के जो यहाँ इस खत्ते के 2.25 अरब लोग हॉस्टेज बने हुए हैं वॉर मॉन्गरिंग एटीट्यूड के साथ, वो कूल डाउन करें एटमॉस्फेयर और अपने लोगों की बेहतरी में हम काम करें। इतने बजटिंग हम लगाते हैं, $75 बिलियन, 75 बिलियन अमेरिका, ये जो इंडिया है इसका बजट है डिफेंस का इस वक्त, और 75 बिलियन लोगों पर खर्च किया जाना चाहिए। और सबसे ये डिसइंटीग्रेटेड बुनियादी तौर पर ये रीजन है, मेरा मानना ये है, बिकॉज ये आपस में लीस्ट कनेक्टेड हैं, ऑलमोस्ट हॉस्टाइल हैं बहुत सारे मुल्क आपस में बॉर्डरिंग, जबकि दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता। यूरोप चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, अफ्रीका चले जाएं, आसियान मुल्क देख लें, तो वो इतने हॉस्टाइल नहीं आपस में। वो ट्रेड करते हैं, एक दूसरे की बेहतरी करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं वेलबींग के लिए। लेकिन यहाँ पे हो रहा है बदकिस्मती से कि शक व शुबात, और मेनली बिकॉज ऑफ वन कंट्री। आप देख लें कि किस नेबर से हिंदुस्तान के अच्छे ताल्लुकात हैं, हार्डली एनी कंट्री। तो ऑब्वियसली अगर एक बड़ा मुल्क रिस्पॉन्सिबल ना करे तो हर मुल्क तो उसको टेक ऑन नहीं कर सकता, उसके डिजाइन को। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की कैपेसिटी हमने ना सिर्फ टेकअप किया है बल्कि लेसन सिखाया, जो कि याद रहना चाहिए टेक्निकली। जी, अच्छा सर, आप ये भी बताइएगा, भारत के 5 तैयारे हमने मार गिराया है, इसमें राफेल भी है, MiG-29 भी है, सहयोगी तैयारा भी है। इनके अगर हम खुसूसियात की बात करें, चूंकि आप इस फील्ड से मुंसलिक हैं, तो आप क्या बताएंगे इनके बारे में? देखिए, इनके जो 5 जहाज कंफर्म हैं, वो उसमें से एक जहाज सिर्फ MiG-29 है, जिसको मैं रिलेटिवली पुराना जहाज कहूंगा। वो भी बहुत पुराना नहीं, लेकिन MiG-20 जो अभिनंदन का जहाज MiG-21 था, वो तो बहुत ही पुराना था। वो 60-65 साल पुरानी टेक्नोलॉजी थी। ये भी 30 से 35-40 साल पुराना जहाज है जो MiG-29 है, जिसको ऑलमोस्ट वो ग्राउंड करने का सोच रहे हैं, लेकिन उनके पास जहाज ही नहीं है बदलने के लिए, इसलिए इन जहाजों को उड़ा रहे हैं। जो बाकी 4 जहाज हैं वो इंडियन एयरफोर्स को वरीसम होना चाहिए, उनकी परेशानी का बायस होना चाहिए। रीजन बिकॉज 3 उसमें से राफेल है जो बहुत ही खतरनाक स्टेटस है, और एक उसमें से Su-30 है, और वो नेक्स्ट जो मोस्ट मॉडर्न है राफेल के बाद वो Su-30 है। और मैं आपके नाज़रीन को याद कराता चलूं कि जो अभिनंदन के साथ दूसरा जहाज मारा गया था वो Su-30 था, और इस दफा भी Su-30 भी मारा गया है, शूट डाउन हुआ है, और 3 राफेल हुए हैं, विच इज वेरी वेरी डेंजरस, बिकॉज ये उनकी विश लिस्ट में था, ये उनकी ख्वाहिश थी इंडियन प्राइम मिनिस्टर की कि अगर हमारे पास राफेल होते। राफेल आ गए हैं, तो अब इंडियन कौम, मैं तो नहीं पूछूंगा, लेकिन इंडियन कौम तो जरूर पूछेगी हिंदुस्तानी लीडरशिप से कि राफेल आपने शूट डाउन करवाने के लिए लिए थे, आपने तो कुछ नहीं इफेक्ट किया पाकिस्तान के अंदर, कुछ और 1 या 2 नहीं, 3 राफेल। जी, दैट इज करेक्ट। तो राफेल बहुत कॉम्पिटेंट जहाज है, मैं उस पर कभी अंडरमाइन नहीं करना चाहूंगा, बिकॉज वो इंडिया के पास है, तो मैं कहूँ कि वो बिल्कुल अच्छा जहाज नहीं है, बहुत अच्छा जहाज है। बट अनफॉर्चुनेटली सिर्फ जहाजों के अच्छे होने से कुछ नहीं होता, उसकी एम्प्लॉयमेंट, उसकी स्ट्रैटेजी, उसके पायलट्स की ट्रेनिंग, उसकी वॉर रोल में किस कॉन्फ़िगरेशन में आप उड़ाते हैं, और ऑब्वियसली करेज और ब्रेव और आपका जज्बा क्या है, बड़ा मैटर करता है। ठीक है, ये भी आपसे जानना चाहते हैं कि शहरी आबादी को टारगेट करना, मासूम लोगों को टारगेट करना, इबादत गाहों को टारगेट करना, मसाजिद को जैसे टारगेट किया गया है, दुश्मन की ये जो है दरअंदाजी, इस पे क्या कमेंट करेंगे? इसको किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, ये मैं ऑलमोस्ट डिस्कस कर रहा हूँ कि मैं कल से चैनल्स पे हूँ विदाउट हैविंग स्लेप्ट, और मैं कल से सब चैनल्स पे एक ही बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ इंडिया इतना बड़ा मुल्क है और इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इतनी ज्यादा मिलिट्री है। आप ये देखिए कि मैं समझ रहा था कि कोई इतने बड़े मुल्क का कोई एक ग्रेस होता है, उसके वैल्यूज होती हैं, उसके रूल्स होते हैं, उसके अंदर लड़ेगा कि हम फौजें आपस में आमना सामना करें, जैसे पाकिस्तान एयरफोर्स ने इंडियन एयरफोर्स का सामना किया है। तो इस तरह की मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इन द नेम ऑफ फेयरनेस, चाहे हम जंग लड़े, देयर शुड बी अ मेथड इन द मैडनेस।
बट देयर इज नो मेथड इन द मैडनेस जो आपने इन्होंने अप्लाई किया है। बावलपुर मारा, कश्मीर में मारा, कोटली में मार के कहा हमने दहशतगर्द उड़ा दिए, हमने ये कर दिया। ये तो ये किसी शायान शान नहीं है एक मुल्क के। मेरा ख्याल ये है कि अगर आपने फाइट करना है तो फोर्सेस से फाइट करें, समुद्रों में लड़े, जमीन पर आकर लड़े, हवा में लड़के उन्होंने देख लिया है उसका क्या नतीजा निकला है। अभिनंदन से भी ज्यादा ह्यूमिलेटिंग उनके साथ ये एपिसोड हो गया है। तो ये तो कोई बहादुरी नहीं है कि आप सरफेस टू एयर या कोई मिसाइल चलाएं। और मैं आपको नाजरीन के लिए बताता चलूं कि आजकल की दुनिया में मिसाइल टेक्नोलॉजी इतनी हो गई है, मुल्कों के दरमियान कोई दीवार नहीं होती, कोई 100 मील ऊंची के कोई दीवार चीज एंटर नहीं हो सकती है। पाकिस्तान भी बहुत मिसाइल मार सकता है। और मैं कई दिनों से ये चैनल्स पे कह रहा हूं कि जो चीज ठीक है सर, रोकती है आप